इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी। लगातार 9 समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच गई। ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज कराया गया। ईडी के जांच अधिकारी जोगेंद्र सीएम केजरीवाल से पूछताछ भी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उनके घर की तलाशी भी ली गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल को घेरा है और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनिए कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। सत्यमेव जयते, आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाई कोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है। अंत में सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज ये बताना चाहता हूं, ये जीत आपकी है, ये करप्शन का अंत है। ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कमिटमेंट है कि ना खाने खाऊंगा, ना खाने दूंगा और खाने देने वालों को जेल में छोड़ के आऊंगा। आज एक और भ्रष्टाचारी करप्ट मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल की तरफ जाने वाला है। आप सबको इस बात की बधाई। दिल्ली में करप्शन का अंत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। एजेंसी को जांच तो करनी ही थी और अरविंद केजरीवाल पिछले सितंबर से लेकर अब तक जिस तरह से सम्मान का बहाना लेके बच रहे थे, आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया कि आपको जांच का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि अभी भी जो नौटंकी चल रही है उनके घर पर, ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, ये अराजक तत्वों का टोला है। जिस तरह की भाषा उनके मंत्री बोल रहे हैं कि घर घर से केजरीवाल निकलेगा, क्या निकलेगा जी? आतंकवादियों की भाषा बोलेंगे, आप गुंडाई करेंगे, दिल्ली में दंगा करने की कोशिश करेंगे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अरे कानून का शासन है भाई। माननीय न्यायालय ने आपको रिलीफ नहीं दिया, स्पष्ट कर दिया कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना है, पेश होना है। किस बात का डर है आपको? चोरी आपने किया, जवाब आपको देना है। तो गुंडों वाली भाषा कौन बोले, कैसे बोलेंगे जी? इस देश में कानून का शासन है, उस शासन का पालन आपको भी करना है, हमको भी करना है। आप कैसे कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? कौन से विचार की बात करें कि विचार नहीं मरते? ये विचार है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, शराब नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला आपने किया, ये आपका विचार है? दिल्ली के राजस्व को नुकसान आपने पहुंचाया, ये आपका विचार है? जल बोर्ड में घोटाला आपने किया, चोरी आपने की, ये आपका विचार है? नकली दवाई हॉस्पिटल में आप दे रहे हो, ये आपका विचार है? पैनिक बटन घोटाला आपने किया, ये आपका विचार है? मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैक रिपोर्ट बना के उसके पैसे खाए, ये आपका विचार है? शिक्षा के नाम पे नकली आपने बाथरूम को शिक्षा के कमरे बना दिए, ये आपका विचार है? हर विभाग में घोटाला आप कर रहे हो, हर विभाग में चोरी आप कर रहे हो। पिछले 9-10 साल में दिल्ली को लूट के खा गए आप लोग, ये आप लोगों का विचार है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही जा रही है उनकी तरफ। देखिए, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल 2 बार हाईकोर्ट गए हैं, वहाँ से जो निर्णय आप सबके सामने है। और हर आरोपी, हर अपराधी कानून का किसी जो भी सहूलियत मिल सकती है संविधान में, वो लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी उसके लिए स्वतंत्र है।